हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, जब कृत्रिम संकरण कराया जाता है तब पुष्प की निर्बलता के संबंध में क्या सही नहीं है। चलिए इस प्रश्न के विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प है, इसमें पुष्प से एंथर को हटाना होता है। दूसरा विकल्प है, यह एंथेसिस से पहले होता है। तीसरा विकल्प है, यह स्वपरागण से बचने के लिए होता है। और आखिरी विकल्प है, यह उन पौधों के पुष्पों में किया जाता है जिन्हें नरजनक से रूप में चुना गया हो। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। पुष्प की निर्बलता के संबंध में क्या सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। पुष्प में निर्बलता की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्बलता की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे इंग्लिश में इमेस्कुलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा पुष्प से जो एंथर भाग होता है उस भाग को हटाया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया स्वपरागण स्वपरागण से बचने के लिए की जाती है और यह प्रक्रिया एंथेसिस से पहले होती है। एंथेसिस से पहले होती है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है, इसमें पुष्प से एंथर को हटाना होता है। यह विकल्प पुष्प की निर्बलता से संबंधित है, इसलिए यह विकल्प इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न ने पूछा गया है पुष्प की निर्बलता से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है। दूसरा विकल्प है, यह एंथेसिस से पहले होता है। यह भी पुष्प की निर्बलता से संबंधित है, इस कारण से यह भी विकल्प सही नहीं होगा इस प्रश्न का उत्तर। तीसरा विकल्प है, यह स्वपरागण से बचने के लिए होता है। यह भी विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भी संबंधित है पुष्प की निर्बलता से। आखिरी विकल्प है, यह उन पौधों के पुष्पों में किया जाता है जिन्हें नर जनक से रूप में चुना गया हो। यह जो विकल्प है पुष्प की निर्बलता से संबंधित नहीं है, अर्थात यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।